हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्कीम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पर बेटा हिस्ट्री का पेपर जो आपका आज हुआ है और अपना अपना पेपर कोड मेंशन करिएगा और ये बताइएगा आपने बना बना के उत्तर लिखा है कि नहीं। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एक बात ध्यान दें बेटा, कोशिश करना कि आपका एक भी प्रश्न छूटे ना, और जितना हो सके बेटा चाहे आप बना के उत्तर दीजिए, लेकिन आप लिखिएगा जरूर, ठीक है ना। अगर आप बेटा अपने प्रश्नों को छोड़ेंगे तो आप बेटा फेल होने की संभावना ज़्यादा होती है। सो प्लीज़ छोड़िएगा मत और परेशान मत होइएगा और कोशिश करिएगा कि चीज़ों को बेहतर से बेहतर करने का। बाकी हम पढ़वा रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है चीज़ों को लेके। गुरुजी नहीं हो रहा है, इन सारों की मतलब इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी है। आप इसको लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है ना। यहाँ बेटा हिस्ट्री का ये पेपर कोड है 321 CG आपका पेपर कोड है। समय 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने दिया गया था। प्रारंभ के 3 घंटे 15 मिनट थे। 33 नंबर बेटा पास होने चाहिए था। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड क जो कि 10 बहुविकल्पी था। खंड ख अति लघु उत्तरी था। खंड ग जो था ये 6 इसमें लघु उत्तरी प्रश्न थे और खंड घ जो था ये विस्तृत उत्तरी थे। और जो खंड अंगा था ये आपके मानचित्र वाले थे और तृतीया संबंधित प्रश्न आए हुए थे, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपके बहुविकल्पी 10 तो आपके बहुविकल्पी आए हुए थे। मतलब इसमें इस बार क्या था, थोड़ा अलग लेवल में मैंने आपको बताया भी था कथन निष्कर्ष वाले, और ये आज आपको देखने को मिला। देखिए यहाँ पे क्या था कि निम्नलिखित में कुछ सम्मिलित कीजिए। हड़प्पा है, कालीबंगा है और चहुंदड़ो है और घोलावीरा है। अब आप पढ़े थे कि चहुंदड़ो से किसके साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा से किसके साक्ष्य मिले हैं, हाँ धोलावीरा से किसके साक्ष्य मिले, तो ये यहाँ पे मिलान करना था, यानी मैच करना था कॉलम को। उसके बाद यहाँ पे है जनपद का मतलब क्या आप समझते हैं कि ऐसा भूखंड जहाँ पे जन लोग कुल अपना पांव रखता है या जहाँ सत्ता पुरुषों के समूह में होती है उसे जनपद कहते हैं। जहाँ सत्ता शक्ति केवल राष्ट्रपति में होती है तो जनपद का मतलब होता है जहाँ पर जन रहते हैं, उसे हम लोग जनपद मतलब बेटा जिला होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, डी ऑप्शन। और यहाँ पे इन्होंने सी भी लगा दिया है। अगला यहाँ पे आपका कथन था कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य समकालीन सभ्यताओं में व्यापक व्यापार संबंध थे। कारण क्या था, क्या अच्छा क्यों मतलब कि कारण ये था, कारण बताया गया कि कांस्य युगीन सभ्यताएं विस्तृत विनिमय नेटवर्क से प्रतिपालित थीं, इसलिए थीं। अब दोनों बताना है कि दोनों सही हैं, कथन कारण दोनों सही हैं। कि मतलब कारण ये था कि भैया कि कांस्य युगीन सभ्यताएं विस्तृत विनिमय नेटवर्क से प्रतिपादित थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के अन्य समकालीन सभ्यताओं में व्यापक व्यापार संबंध थे, ऐसा इन्होंने पूछा है। फिर आपको बेटा लगाना था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगला यहाँ पे मृच्छ कटिकम नाटक के लेखक कौन है। यहाँ पे इब्न बतूता, विशाख दत्त, शूद्रक, पद्मगुप्त, यहाँ पे ये प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पे सांची का स्तूप कहाँ संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची का स्तूप। अल बिरूनी की कृति किसकी थी, रिहुला की किताब उल हिंद था। ट्रेवल्स इंडिया, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर जो अल बिरूनी था। उसके बाद यहाँ पे था नायर कौन था, शैव धर्मावलंबी था, शाक्त था, वैष्णव धर्म था या सूर्योपासक था। फिर यहाँ पे है 1857 की झांसी से नेतृत्व करने वाली रानी बेटा लक्ष्मीबाई थी। फिर महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। उपयुक्त में से सभी आपका बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 10वां है कि संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को किसने बेटा पेश किया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन था, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। और उसके बाद यहाँ पे अगला है सेक्शन बी था, खंड आपका ख था, क्या है, मोहनजोदाड़ो तथा चहुंदड़ो का क्षेत्रफल कितना था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे। इब्न बतूता कुल 16 महाजनपद थे, जिनमें से 8 जो महाजनपद थे अपने उत्तर प्रदेश में थे। इब्न बतूता किस वर्ष किसका शासक के भारत आया था। विजयनगर की राजधानी का नाम क्या था। खिलाफत आंदोलन के 2 नेतृत्वकर्ताओं की बेटा आपको नाम लिखना था। फिर यहाँ पे ग है, ग क्या है यहाँ पे आपका, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण पर आपको टिप्पणी करना है। भक्ति परंपरा की सगुण और निर्गुण शाखा पर आपको टिप्पणी करना है। फिर सांची स्तूप पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। सांची स्तूप जो है ये किससे संबंधित था, यहाँ पे एक बहुविकल्पी भी दिया है। देखिए यहाँ पे बेटा ये यहाँ पे ये देखिए सांची स्तूप से यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है बौद्ध धर्म से, और यहाँ पर भी आया हुआ है। अगर आप उसको किए होंगे तो आप करके आओगे। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपके अगले वाले पेपर हैं आप कोशिश करा करो बेटा कि प्रश्नों को बना के उत्तर देना है।
जो कि सबसे एक बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट अप्रोच होता है। और आप लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि आप लोग बना बना के उत्तर नहीं देते, फिर आपको बेटा बाद में पछताना पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि सभी प्रश्नों का जवाब बना बना के दें, वहाँ से आपके बहुत तगड़े वाले नंबर स्कोर होते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका भक्ति परंपरा और निर्गुण शाखा की टिप्पणी, सांची स्तूप मनसबदारी व्यवस्था पर आपको टिप्पणी करना था, 5 नंबर का है, सब 5 नंबर की हैं। दांडी यात्रा, ये किसने चला था दांडी यात्रा? गांधी जी की। तो गांधी जी के बारे में लिखना ही था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था इसमें। फिर यहाँ पे अगला है, यहाँ पे राष्ट्रीय भाषा की विशेषताएं आपको बेटा लिखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो है वो क्या है यहाँ पे बेटा, अच्छा ये ब्लैंक है पेज करने के लिए। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे खंड घ है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे देहोत्तरी प्रश्न आए हुए थे लॉन्ग वाले। प्रश्न क्या बेटा, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली पर सविस्तार से विवेचना कीजिए। फिर यहाँ पे अगला था, मान लीजिए ये नहीं आ रहा है, हाँ फिर आपको ये बताना था कि वैदिक कालीन सामाजिक जीवन तथा धार्मिक जीवन का आपको वर्णन करना था। अलवार तथा नयनार संत कौन थे? तमिलनाडु के अलवार तथा नयनार संतों के विषय में आपको वर्णन बेटा भी करना था यहाँ पे। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न था, ये नहीं आ रहा तो ये भी कर सकते थे कि विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था और जल संपदा का आपको वर्णन करना था। और फिर यहाँ पे 24 वाला प्रश्न है, क्या है? महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में योगदान का आपको बेटा वर्णन करना था। मान लीजिए पेपर में आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा में करके ये आया था कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर आपने प्रश्नों को बना बना के जवाब दिया होगा तो इस बात का श्योर कर लीजिए बेटा कि आपको तगड़े वाले नंबर मिलेंगे। अगर आप प्रश्नों का बना बना के उत्तर दिया होगा तो समझ लीजिए बेटा आपका काम हो जाएगा। अगर आपने प्रश्नों का जवाब बना बना के नहीं दिया होगा फिर आपको बेटा पछताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप हमेशा कोशिश करें कि प्रश्नों का जवाब दो जो है वो बना बना के उत्तर लिखना है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि नहीं सर जी नहीं आ रहा है, आपको बेटा करना पड़ेगा। आप छोड़ नहीं सकते, किसी चीज़ को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, आपको वो चीज़ वहाँ पे करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे खंड अंगा है, क्या है? निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों के संबंधित घटनाओं का उल्लेख करना था। क्या यहाँ बेटा 1921 में क्या हुआ था, 320 ईस्वी में क्या हुआ था, 1814 में क्या हुआ था, फिर 1818 में क्या हुआ था, 1510 में क्या हुआ था, 1604 में क्या हुआ था, 1793 में क्या हुआ था, 10 मई 1857 ये तो क्रांति वाला है यहाँ पे, 1918 में क्या हुआ था, 16 अगस्त 1986 को कौन सी घटना हुई थी। फिर मानचित्र से था, मानचित्र में देखेंगे यहाँ पे वो है कि वह स्थान जहाँ से हड़प्पा सभ्यता का प्रथम पूरा स्थल खोजा गया, वह स्थान जहाँ सुदर्शन झील स्थित है, वह स्थान जहाँ 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाया, वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध का बेटा जन्म हुआ था। और यहाँ पे क्या है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यहाँ पे मतलब जो दृष्टिबाधित थे सेम टू सेम रहता है, उनका भी कुछ अलग नहीं रहता। तो ये रहा बेटा इतिहास का। बाकी जो पेपर बचा हुआ उसको भी हम अपना यहाँ पे करवाएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। आशा करते वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को बेटा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।